आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। ठरडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्ष का हुआ उद्घाटन। किसान सभा ने एडीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पूर्ण होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हुई नवनिर्मित सड़क। किसानों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय पर किया प्रदर्शन। नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। निकटवर्ती गांव ठरडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाबा रामदेव ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय सागरमल मोहिनी देवी चौरड़िया की स्मृति में उनके सुपुत्र भामाशाह सुरपत सिंह और कुसुम चौरड़िया द्वारा नवनिर्मित कक्षा का उद्घाटन। मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता पूनिया और पीईओ प्राचार्य शेर सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भामाशाह सुरपत सिंह चौरड़िया के प्रतिनिधि के रूप में समाजसेवी ताराचंद स्वामी का पुष्पहार और साहित्य भेंट कर आगंतुक अतिथि ने अभिनंदन किया। 4,52,000 रुपये की लागत से बने कक्षा के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु नवाचारों की आवश्यकता है। निजी विद्यालयों की इस प्रतिस्पर्धी दौर में सरकारी विद्यालय पिछड़े नहीं, इसके लिए शिक्षकों सहित समाज और सरकार तीनों की जिम्मेदारी बनती है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सीबीओ सुनीता पुनिया ने कहा कि ठरडा के इस विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए इसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े। पीओ प्राचार्य शेर सिंह ने भामाशाह परिवार के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में शाला में अध्ययनरत 135 विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री और स्कूल बैग भी सुरपत चौरड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वितरित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामनिवास ने आभार व्यक्त किया। संस्थान की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। आगंतुक अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिवार के कमल जाखड़, सुमन बुगालिया, सीमा मीणा, संगीता शर्मा, अभिव्यक्ति शर्मा, सुनीता गढ़वाल, नीतू मंगनानी आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार वर्मा ने किया। कार्यक्रम में भागीरथ स्वामी, झाबर सिंह, एसडीएमसी सदस्य सहित अनेक महिला अभिभावक भी मौजूद रही। ज्ञात है कि भामाशाह सुरपत सिंह चौरड़िया ने इस सरकारी विद्यालय को गोद ले रखा है और इसके विकास के लिए सक्रिय रूप से सहयोगी हैं। इस कक्षा का निर्माण श्रीमान सुरपत चैरिटी ट्रस्ट द्वारा बाबा रामदेव ट्रस्ट के माध्यम से करवाया गया है। लगभग 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आई है। ये 28x22 का हॉल है और 14x9x28 का 12 बरामदा है। और इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए मैंने बार बार प्रशासन से, राजनेताओं से, सबसे निवेदन किया कि भाई इस गांव के कम से कम 500 बच्चे हैं, पैदल सुजानगढ़ 4 किलोमीटर जाते हैं, तो इसको 12वीं तक किया जाए। लेकिन इसमें सरकार की कमी है, पहुंचाने वालों की कमी है, क्या बात है पता नहीं। लेकिन मेरी आशा है कि अब जो सीपीओ मैडम आई है, इसने कहा कि हम प्रयास करेंगे पूरा, और यदि क्रमोन्नत होता है 12वीं तक के, तो ट्रस्ट की तरफ से इस भवन के मायने जो भी आवश्यकता पड़ेगी, रूम है, फर्नीचर है, कंप्यूटर लैब है, तो ट्रस्ट तुरंत इसके लिए स्वीकृति देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी उसके इसको क्रमोन्नत करके 12वीं तक किया जाए। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा रामावतार सुशीला देवी क्याल की प्रेरणा से उनके सुपुत्रों पवन, सुरेश व राजकुमार क्याल के सौजन्य से आयोजित हुए निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का समापन बुधवार को हुआ। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने जानकारी दी कि उक्त शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा 43 नेत्र रोगियों के लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में निःशुल्क किए गए। समापन के अवसर पर रामावतार सुशीला देवी क्याल, सुरेश क्याल, प्रगति क्याल, डॉक्टर अपूर्व कोटिया, दानमल शर्मा, गोपाल चौटिया, ललित सोनी, गिरधर भोजक, पवन माहेश्वरी, रामचंद्र टेलर, सांवरमल जालान, पूषाराम आदि मौजूद रहे। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा श्री रामावतार सुशीला देवी क्याल की प्रेरणा से
उनके सुपुत्रों श्री पवन कुमार, सुरेश कुमार, राजकुमार क्याल के सौजन्य से आयोजित हुए नेत्र शिविर में का समापन हुआ, जिसमें 43 नेत्र रोगियों के सफल नेत्र ऑपरेशन किए गए हैं और सभी ऑपरेशन पूर्णतः सफल हुए। सालासर रोड से सिम्बुखा के चबूतरे तक नवनिर्मित सड़क के निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही क्षतिग्रस्त होने पर क्षेत्र के खेतों के किसानों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्षद इकबाल खान के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान उपस्थित जनों ने जमकर नारेबाजी की तथा अधिशासी अभियंता जयश्री पारी को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार पर सड़क निर्माण में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया है कि 28 दिसंबर 2024 को सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने तथा घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने का आरोप भी लगाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस संबंध में विधायक एवं सभापति के द्वारा विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही ठेकेदार को पाबंद किया गया। ज्ञापन में अधिकारियों एवं ठेकेदार के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद इकबाल खान, पार्षद लियाकत खान, पार्षद इस्माइल खान, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खींची, गिशु खां, अयूब खां फौजी, सलीम खान मास्टर, आरिफ खान, नवाब खान, यूनुस खान, नासिर खान, नवाब खां, राजू खां, इकबाल खां, चप्पू खां, अनवर खां, भंवरू खां, कादर खां, याशीन खां, गोपाल प्रजापत, भागीरथ, बशीर खां, एजाज खां आदि मौजूद थे। निर्माण विभाग में आए हैं। हमारे बालाजी नर्सिंग कॉलेज से सिम्बुखा जी चबूतरे तक एक 4-5 महीने पहले एक रोड का स्वीकृति हुई थी, तकरीबन 46,54,00,000 रुपए की, 46,54,000 रुपए की। उस रोड काम चलते हुए तकरीबन 4-6 महीने हो गए। ठेकेदार ना तो टाइम पे काम कर रहा था, धीरे धीरे अपने मनमर्जी से काम कर रहा था और ख़राब रोड बनाई, ना क्वालिटी का ध्यान रखा ना क्वांटिटी का ध्यान रखा। हमने बार हरियो गोपाल जी है, यहाँ की JNN है, एक्शन को हमने बहुत बार मौखिक लिए बताया कि सर रोड ख़राब बना रही है, ठेकेदार सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने ना कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आपकी मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि वो हरिगोपाल जी या जो एक्शन और एन है, वो तो क्या है, वो रिंग रोड का जो सर्वे है उसको उथल पुथल करने में, लोगों की रजिस्ट्री करवाने में, उसमें वो बिजी थे, इसलिए वो रोड देख नहीं पाए और ये रोड उनके चलते ये रोड ख़राब बन गई है। तकरीबन 46 लाख रुपए आज बर्बाद हो चुके हैं। जो आज मेन रोड बनी थी सुजानगढ़ से बोबसर का जो मेन रास्ता था, वो बहुत ही शॉर्ट रास्ता बनने वाला था। उस रोड के लिए हमने और हमारे मोहल्ले वासियों ने बहुत प्रयत्न करके 2-4 साल मेहनत की, तब जाके विधायक कोटे से ये स्वीकृत हुई और आज ये रोड बिल्कुल दयनीय स्थिति में है और बार कहने बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें एक वजह ये भी है कि हमारी विधायक जी ने इनकी तारीफ क्या है विधानसभा में कर दी थी कि PWD की रोडें बहुत शानदार है, नगर परिषद की रोडें खराब है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। और अब यह जाके मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थानी में कहावत है कि ज़्यादा सराइड खींचनी तांता के लगे। अब वही स्थिति हमारे साथ हो गई है कि आज इनकी सराहना विधानसभा तक हो चुकी है, तो ये लोग अब हमारी सुनते नहीं है, रोडें अपनी मनमर्जी से बना रहे हैं। ठेकेदारों से 60 गांठ कर रखी है। ठेकेदार इनको क्या देते हैं कि उनके बेनीवाल नाम से है, उसकी फर्म क्या नाम से मुझे पता नहीं है, उसके नाम से है। और अब इस ये विधायक लोग लेवल के लोग इनकी तारीफ करते हैं और इन ANJN एक्शन को लगा रखा है वो रिंग रोड के सर्वे के अंदर। ये लोग रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार सिस्टम बना हुआ है PWD में। मैं इसकी पूरी जांच की मांग करता हूँ और इनको हमने 4 और 5 दिन का टाइम दिया है। इसमें अगर ये लोग सही करवा दिया तो ठीक है, वरना हम यहाँ पे धरना देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अध्यक्ष तेजपाल गोदारा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए ADM मंगलाराम पूनिया को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को निरस्त किए जाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, सभी खाली पदों पर भर्ती कर रोजगार को बढ़ाए जाने, निजीकरण के जरिए सरकारी विभागों के सिकुड़न को बंद करने, समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, पंजीकृत मजदूरों की पुत्रियों के विवाह पर मिलने वाली सहायता राशि को 55,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने, दुर्घटना बीमा क्लेम राशि 10 लाख रुपए करने, स्मार्ट बिजली मीटर योजना को बंद करने, सुजानगढ़ शहर में पानी निकासी की व्यवस्था करने, सुजानगढ़ में हो रही चोरियों को रोके जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, बशीर खान फौजी, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, लियाकत खींची,
सलीम खान, गजानंद प्रजापत, महावीर मेघवाल, सागर मेघवाल, गंगाधर मूंड, पूनम चंद मेघवाल, महबूब बड़गुर्जर, मुमताज़ काजी आदि मौजूद रहे।